अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राबिया जोन। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके घंटों के काम को इतना आसान बना देंगी कि आप अपने काम को मिनटों में कर सकेंगे। ऐसी बेहतरीन टिप्स आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी और इन पर आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। मेरी ये टिप ग्रीन चिलीज़ को लेकर है। जब भी ग्रीन चिलीज़ लेकर आएँ, इसको इस्तेमाल करना हो तो इसकी डंठल को लाजमी तौर पर अलग कर लें और इसके ग्रीन हिस्से को अलग कर लें। जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने तमाम मिर्चों की जो है डंठल अलग कर ली है और इनका ग्रीन हिस्सा अलग कर लिया है। और इसको आपने एक ऐसी प्लेट में रखना है जिसका पेंदा जो है बिल्कुल नीचे से फ्लैट हो, और एक ऐसा ग्लास लेना है जिसके किनारे बिल्कुल शार्प हों, और आपने स्टील का ग्लास ही इस्तेमाल करना है। अब आप जो है इसको चिलीज़ के ऊपर इस तरह से रखते चले जाएं और दबाते चले जाएं, गोल गोल घुमाते रहें। इससे जो है आपकी चिलीज़ जो है वो ब्रेक होने लग जाएंगी और क्रश होना शुरू हो जाएंगी। आप देख सकते हैं वीडियो में जिस तरह से मैं क्रश कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने क्रश करना है। इस तरह क्रश करने से जो है आपके हाथों को चिली लगेगी नहीं, जिसकी वजह से आपके हाथों को जलन वगैरह का इशू भी नहीं होगा और आप आसानी के साथ जो है वो चिलीज़ को क्रश कर सकेंगे। वो लेडीज़ जिनके हाथ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो अगर इस टिप को इस्तेमाल करेंगे तो ये टिप उनके लिए तो किसी नेमत से कम नहीं, और आम लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए उनको भी 100% इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से ग्लास को घुमा घुमा कर चिलीज़ को अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं कि चिलीज़ काफ़ी हद तक क्रश हो चुकी हैं। अब मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया और मेरी चिलीज़ भी क्रश हो गई। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मेरी ये टिप जो है वो दूध को लेकर है। दूध तो हर घर में इस्तेमाल होता है, बच्चे भी पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। लेकिन ये दूध कितना खालिस है, कितना ना खालिस है, इसमें से कितनी चिकनाई निकाल दी गई है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसके बारे में मालूम करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमें समझ नहीं पाती कि दूध का इस्तेमाल हो तो रहा है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा हासिल क्यों नहीं हो रहा। आप भी अपने दूध को चेक करें। मैंने यहाँ पर 2 तरह के दूध लिए हैं और मैं इसको घर में चेक करना बताऊँगी। इस तरह से आप घर में ही चेक कर पाएंगे कि आपके दूध की क्वालिटी क्या है। इसके लिए आपको एक बाउल की ज़रूरत है और उसके ऊपर आपने बेलन रख लेना है। बिल्कुल जो रोटियां बनाने वाला बेलन है, बिल्कुल वही बेलन है। इसको आपने इस तरह से रख लेना है जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके ऊपर आपने दूध डालना है। मैं यहाँ पर 2 तरह का दूध इस्तेमाल करती हूँ, मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इसको स्पून पर लेती हूँ और इस तरह से इसके ऊपर बेलन के ऊपर डालती हूँ। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पहले स्पून डाला और दूसरा स्पून डाला। आप देख रहे हैं कि इसमें जो है बिल्कुल अपना कोई निशान जो है वो बेलन के ऊपर नहीं छोड़ा। अब मैं दूसरा दूध डाल रही हूँ। ये देखें, दूसरी तरह का जो दूध है वो डाल रही हूँ और आप यहाँ पे एक हल्की सी वाइट लाइन देख सकते हैं। ये देखें, एक बार फिर से दिखाती हूँ। ये देखें, वाइट लाइन रुक रही है। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस दूध के अंदर चिकनाई भी है और ये दूध ठीक है। जिस दूध के अंदर से चिकनाई पूरी तरह से निकाल ली जाती है वो आपको लाइन शो नहीं करेगा, और जिस दूध के अंदर जो है आपको लाइन शो हो, इसका मतलब है उसके अंदर वो दूध खालिस है और उसमें निस्बतन दूसरे दूध के चिकनाई ज़्यादा है। मेरी तीसरी टिप जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक पतीली में आपने तमाम स्पून और जो फोक वगैरह घर में मौजूद होते हैं वो तमाम रखने रखने हैं। जिस तरह से वीडियो में मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल इसी तरह से, और इनको थोड़ा सा फैला लें। इसके बाद इसके ऊपर एक आपने बाउल रखना है जिस तरह से मैं रख के दिखा रही हूँ। अब आपने यहाँ पर जो खाली हिस्सा है नीचे का जहाँ पे स्पून मौजूद है, यहाँ पर आपने थोड़ा पानी डाल लेना है, और ये जो बाउल है इसके अंदर आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं जो कि स्टीम करनी हो। इस तरह से आपके पास घर में इमरजेंसी स्टैंड बनकर रेडी हो जाएगा। मज़ीद अच्छी अच्छी टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।